कभी कभी मन ऐसा विचलित होता है, ऐसा घबराता है कि मन करता है कि ऐसी जगह चले जाओ जहाँ कुछ भी ना सोचना पड़े, कुछ भी ना करना पड़े, बस एकदम शांत सब कुछ हो। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ये गंगा जी का पानी, मतलब एकदम शांत हवाएं चल रही हों तो गंगा जी की जो लहरें हैं वो सुनाई दे रही हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और आपके आशीर्वाद और प्यार से मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो ये है व्यू आपका संगम नहीं, अरैल घाट का था। रात को मौसम बहुत सुहाना हो गया था तो हम लोग गए थे। फिर अगले दिन हमें जाना था लखनऊ। लखनऊ क्यों जाना था आगे मैं आपको बता दूंगी। और मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इस समय बैक टू बैक मतलब मैं वीडियो नहीं ला पा रही हूँ, क्योंकि इधर 1 हफ्ते 10 दिन से इतना ज़्यादा मतलब पूरा डिस्टर्ब हो गया है। रूटीन, पढ़ाई लिखाई सब कुछ इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो वही होता है ना कि मन एकदम घबरा जाता है कि क्या करूँ, कैसे करूँ। तो इसी घबराहट के साथ मतलब मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊँ, आप लोग के साथ शेयर करूँ, पर ऐसा हो नहीं पा रहा था। तो जो भी रिकॉर्ड हुआ है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ हम लोग लखनऊ पहुँच गए हैं, लखनऊ लुलु मॉल में। और लुलु मॉल हम लोग क्यों गए थे? सिर्फ लुलु मॉल घूमने नहीं गए थे, हम लोग को जाना था मम्मी जी को दिखाने मैक्स में। तो मैक्स के बगल में ही लुलु मॉल था, तो मैंने वहाँ का ये रिकॉर्डिंग किया हुआ है। मैक्स हॉस्पिटल में मैं नहीं कुछ कर पाई क्योंकि बहुत दूर इधर उधर जाना था, सारा काम था। पहली बार हम लोग गए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और साथ में अनवी भी थी, तो उसको जब भी मोबाइल निकालो तो उसको चाहिए कि मुझे मोबाइल दे दो। तो मैं उसे नहीं देने के चक्कर में मैंने कहीं का रिकॉर्डिंग नहीं किया। ज़्यादातर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। हाँ, शाम का समय हो गया था, हम लोग घर लौटने वाले थे, तो इन्होंने कहा कि लुलु मॉल घूम लो, तो हम लोग लुलु मॉल घूमने चले आए। जब हॉस्पिटल में जाओ तो लगता है कि यार कितने ज़्यादा लोग मतलब अपने हेल्थ इशू से परेशान है। किसी को कुछ दिक्कत है, किसी को कुछ दिक्कत है। मतलब हर जगह का जो मतलब माहौल होता है वो अलग होता है। अब मॉल में आ जाओ तो जैसे लगता है कि सबको कपड़े ही खरीदना है। खाने की जगह पहुंच जाओ तो जैसे लगता है कि सबको खाना ही है, किसी को मोटापे की चिंता ही नहीं है, किसी को अपने हेल्थ की चिंता ही नहीं है। मतलब आज के ज़माने में जहाँ जैसा जाओ वैसा नज़रिया बनने लगता है। तो इस ज़माने के हिसाब से अपने आप को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और अपने आप को एक मतलब डिसिप्लिन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता है। मतलब आप बिगड़ जाओगे, क्योंकि मैंने बता दिया ना, जहाँ जैसा जाओ वहाँ का वैसा नज़रिया बन जाता है। तो सफ़र करने के बाद मेरा पैर कुछ इस तरह सूज जाता है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा कि क्यों मेरे पैर में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है। एक में ज़्यादा आती है और दूसरे में थोड़ा कम आती है। पता नहीं लटका है कि या कैसे, मुझे नहीं पता। तो ये वीडियो है अगले दिन का, मतलब कि आप आज वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो कल का है। तो इसमें मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मतलब घर के काम, बाहर के काम और बच्चे की जिम्मेदारी और मतलब सब कुछ, शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। खाना बनाना ही पड़ेगा, कुछ नहीं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। और शादी के पहले की जो लाइफ स्टाइल रहती है, चलो हाँ मम्मी हैं, दीदी हैं, चाची हैं, कर दी। और शादी के बाद तो ये करना ही पड़ता है। अब इन सिचुएशन में मैं कैसे अपने आप को एक डिसिप्लिन वे में रख के पढ़ाई करूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और उसमें मेरा वेट लॉस भी है, मुझे अपना वेट लॉस भी करना है, जिससे मैं और भी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो 2 बज चुके हैं, मैं यहाँ मलाई में से घी निकाल रही हूँ। सबको खाना पीना खिला दिया। फिर सोचा था कि मैं थोड़ा सा पढ़ लूँगी, लेकिन फिर शाम को मौसम भी अच्छा था और थोड़ा सा बाहर मार्केट का काम था, तो मुझे मार्केट जाना ही था। तो हम लोग
मार्केट भी गए, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ घूमने चले आए थे नदी के किनारे। नदी अब ये एक तो मुझे समझ में नहीं आता है इलाहाबाद में कौन यमुना जी हैं, कौन गंगा जी हैं, कौन सरस्वती जी हैं, मुझे कुछ नहीं पता। शायद ये यमुना जी हैं। तो यहाँ घाट अब इस तरह का बन गया तो अच्छा लगता है, नहीं तो पहले यहाँ घाट वगैरह कुछ भी नहीं था। जैसे बनारस में होता है वैसे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर बनारस जैसी बात यहाँ हो जाए तो मतलब क्या ही बात होता है। फिर जाते जाते मैंने खाया फुल्की। फुल्की मैंने और इन्होंने दोनों लोग ने खाया। अभी आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये वेट लॉस भी करती है, क्या करती है, कुछ समझ में नहीं आता है। फ्रेंड्स, मैं बाहर का खाने का बहुत कम सोचती हूँ, लेकिन मन ही है कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ से खाने के बाद मैं चल पड़ी दूसरी जगह और मैंने हाथ में ये चूड़ी ले रखा था। मुझे ये चूड़ी लेना था और मैं इसको इस तरह हाथ में लेके घूम रही थी इधर उधर इधर उधर, और ये चूड़ी मुझे मिली भी नहीं। मतलब मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, मुझे ये चाहिए था, मुझे ये चूड़ी बहुत पसंद है। जब मैं किसी चूड़ी वाली दुकान पर गई तो उन्होंने बोला कि ये चूड़ी तो बहुत पुरानी हो गई है, ये डिज़ाइन तो बहुत पुरानी हो गई है, कुछ नई डिज़ाइन में लेना है तो ले लीजिए। लेकिन मुझे कुछ नई डिज़ाइन पसंद नहीं आई, तो मैं अपने इस बची कुची छोटी सी चूड़ी को लेके मैं इधर उधर टहल रही थी। टहलने के बाद मैं घर आ गई। तो पूरे वीडियो का निचोड़ यही है कि कुछ भी कर लो, जब परिस्थितियाँ सही नहीं होती हैं तो कुछ भी नहीं सही होता है। और अपने अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपने आप को डिसिप्लिन में बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं करने वाली हूँ, करना चाहती हूँ। देखते हैं आगे वीडियो में होता है कि नहीं। तो मेरे इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा।